माँ बाप को अपने ही नौजवान होते बच्चों को देख करके अब डर लगने लगा। क्यों? रोशनी अभी 2 कदम ही गई है, रोशनी अभी 2 कदम ही गई है, दिए को किसी की नजर लग गई है, दिए को किसी की नजर लग गई है। बाहर जो है कुकर्मों का, कुसंस्कारों का, व्यभिचारों का, नशेड़ियों का, नशाओं का इतना आंधी चल रही है कि अब बच्चे घर की दहलीज पार किए नहीं कि डर लगने लगता है माँ बाप को कि पता नहीं बच्चा किस कुसंगत में पड़ जाए। इसका कारण क्या है? हमने कुटुंब का संरक्षण नहीं किया। अगर कुटुंब का संरक्षण किया होता तो उनको संस्कार मिलता। कुटुंब तो छोड़िए, परिवार भी नहीं बचा पाए हम। कुटुंब में तो होता है बाबा के भी जो है पितामह, परिवार में होते हैं माता पिता। अब परिवार, कुटुंब तो छोड़ दीजिए, परिवार भी नहीं बच पाया। परिवार को छोड़ दीजिए, अब क्या बन गया? फैमिली हम दो हमारे दो। किसी से पूछिए तो यही कहता है कि हम मियाँ बीवी और 1 या 2 बच्चे जो हैं, बस यही परिवार अब उनका रह गया। जिसका असर पड़ा कि बच्चों का संस्कार बिगड़ता चला गया। माँ बाप, दादा दादी बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे उनके कहने में रहते हैं। और आजकल ऐसा जो है देखने में नहीं आ रहा। इसमें भाई साहब भी जो है बॉम्बे से आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये जो है फैक्ट्री मालिक हैं। पहले 50-60 के दशक में भाई साहब देखे होंगे, 50-60 के दशक में हमारा परिवार जो है आदेश आधारित सिद्धांत पर चलता था। आदेश आधारित संस्कार पर चलता था। आदेश आधारित सिद्धांत पर पालित होता था। अपनी जगह ले लेंगे, चलो जब आदेश आधारित 50-60 के दशक में आप कुछ लोग बैठे हैं, 50-60 के दशक में देखे होंगे कि आदेश आधारित सिद्धांत पर परिवार चलता था। मतलब एक व्यक्ति होता था, चाहे वो दादा हो, चाहे बाबा हो, या पिताजी हो, या बड़ा भाई हो, एक आदेश देता था, सारे लोग उसको मानने के लिए तैयार रहते थे। कोई सवाल ही न मानने का नहीं था, सब मानते थे। वो दौर भी अब खत्म हो गया। दूसरा दौर आया, डिस्कशन, विचार विमर्श जो है पर आधारित परिवार चले। माँ बाप ने कहा, बच्चे कहे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। माँ बाप समझाए, बच्चे नहीं समझ पाए तो भी कहे कि ठीक है, बात समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन आपकी जैसी आज्ञा वैसा हम करेंगे। वो दौर भी अब खत्म हो गया। वह दौर भी अब खत्म हो गया। अब डिबेट बेस्ड थियरी आ गई। कुछ कहे नहीं कि बहस शुरू हो गई। माँ बाप ने कहा कि प्रणाम करो, भगवान है, क्यों प्रणाम करें? अभी तो कल आप कह रहे थे भगवान सब जगह रहते हैं, तो यही क्यों प्रणाम करें? कहे कि नहीं, आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या बिना प्रणाम किए आशीर्वाद नहीं मिलेगा? मतलब बिना बहस के तो वो मान ही नहीं सकते आजकल के।
बहस, कुछ माँ बाप ने कुछ कहा नहीं कि बहस शुरू हो गई। रही बात ये है, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसमें गलत तीसरे चरण में क्या हुआ कि जब बच्चे यह समझने लगे कि माँ बाप से तो जो है बुद्धिमान हम हैं, हम ही समझदार हैं, वहीं से पतन का कार्य शुरू हो गया परिवार में। वो भी दौर चला गया। तब चौथा चरण जो इस समय चल रहा है वो डिनाय बेस्ड थ्योरी पर चल रहा है। इस समय कुछ कहे नहीं कि तुरंते बच्चे उसको नकारे नहीं। माँ बाप कुछ भी कहे नहीं कि बच्चे नकारे बिना, जैसे ना शब्द तो उनके नाक पर रखिए नहीं, ऐसा आजकल ऐसा समय चल रहा है कि बच्चे घर की दहलीज पार किए नहीं कि डर लगने लगता है कि पता नहीं किस कुसंगत में बच्चा पड़ जाए। पहले बच्चे बड़े होते थे तो पिता का छाती जो है चौड़ा हो जाता था, माँ की जो है हृदय खिल जाता था कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया। आजकल बच्चे बड़े हुए नहीं कि बाप की कमर झुक जाती है, माँ के आंखों के जो है आंख के नीचे काले धब्बे छाया आ जाते हैं चिंता से कि पता नहीं क्या हो, बच्चा किस कुसंस्कार में पड़ जाए। इसका कारण मात्र कुटुंब का हमने संरक्षण नहीं किया। जब तक कुटुंब का संरक्षण नहीं होगा, हमारे परिवार का संवर्धन नहीं होगा, परिवार नहीं बढ़ेगा। और जब तक परिवार नहीं बढ़ेगा, समाज नहीं बढ़ेगा, देश विकसित नहीं होगा। तो परिवार को बचाइए। परिवार बचेगा तो कुटुंब बचेगा, कुटुंब बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा। नहीं तो फिर हम बिखर जाएंगे। जिस तरह से बिखरे हुए हैं, कोई भी आकर कुछ भी सुना करके चला जाता है। पहले मजाक था क्या कोई कुछ कह दे, लेकिन आज केवल यह समाज बिखरने का है, परिवार बिखरने का है, कुटुंब केवल हम आकर के सिमट गए मियाँ बीवी और बच्चे से। इस पर एक भजन भी है, अपने घर वे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। अपने घर वे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। अरे बाहर न जइबे, बाहर न जइबे, अपने घर वे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। सासु जी के गंगा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गंगा, ससुर जी के शंकर। अरे पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। हम सुनते तो आए हैं कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन कोई पति की बात मानता है? अभी घटना घटी है, अभी कल परसों के पेपरों में आपने देखा होगा, 2-4 हफ्ते दिन की बात है कि किसी औरत ने पति को काट करके कई टुकड़ा करके ड्राम में भर करके होली मनाने चली गई अपने लवर के साथ। किसी कंटेनर में भर करके प्लास्टिक का ड्रम था, उसके ऊपर सीमेंट लगा। उसके और पहले आप देखे होंगे, 1-2 महीना पहले देखे होंगे कि कोई पति ने जो है अपने पत्नी को जो है काट दिया है। ऐसी घटना क्यों घट गई? जिस दिन हम जो है दूसरे में ईश्वर देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम दूसरे में ईश्वर देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन दूसरे से बैर भाव की भावना खत्म हो जाएगी। लेकिन हम तो और कहीं ईश्वर की तलाश कर रहे हैं।
और कहीं देख रहे हैं ईश्वर वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं मिलता, वहाँ से वहाँ जाते हैं। तमाम तैयारियां हमारा जो है खोज जारी है, लेकिन एक दूसरे में हम भगवान देखना शुरू नहीं किए, इसी का ये परिणाम होता है ना। जिस दिन दूसरे में हम भगवान देखना शुरू कर देंगे, ये सारी जो है बाधाएं समस्याएं दूर हो जाएंगी। घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर। सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर। पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। अपने घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना। जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना। और ननद जी के तुलसी बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। अपने घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बनैबे। अभी घंटी की बात करते हैं कि घंटी नहीं है पूजा में, तो आइए घंटी किसी की बना लीजिए, कोई जरूर नहीं घंटी रहे। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबे। मीठी बोलिया के घंटी बजैबे। अरे प्रेम से भोग लगैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। अपने घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। तीर्थ करे बाहर लगैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। अपने घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे। अपने घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर लगैबे।